महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आज का इंसान बैर और ईर्षा की अग्नि में इस कदर जल रहा है कि वो इंसानियत को ही तार तार कर रहा है। और हुजूर ने इस बैर और ईर्षा की अग्नि को शांत करने का सुगम और सुलभ मार्ग बताते हुए फरमाते हैं कि किस तरह से इंसान इस ईर्षा और द्वेष से बच सकता है, किस तरह इंसान तंगदिली और मुफलिसी से बच सकता है, तंगहाली और गरीबी से बच सकता है। इसी तमाम बातों का रहस्य बताते हुए हुजूर ने इलफोर्ड इंग्लैंड के समागम में फरमाया। और उन्हीं बातों को लेकर के दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष इस याचना कामना प्रार्थना के साथ उपस्थित है कि आप सभी संत महात्मा दास के और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, मेहर दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास भी सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए आप सभी संत महापुरुष के प्यार और सत्कार का, आप सबके आशीर्वाद का पात्र बन सके। इसी याचना कामना के साथ और इस हुजूर के दिव्य पावन प्रवचन को बोलने के दरमियान बहुत सारी त्रुटियां दास से हो जाती हैं, उनके लिए भी दास आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में मत्था रखकर कोटिन बार धन्यंकार करते हुए क्षमा मांगता है कि आप सब उन त्रुटियों को भी ना चितारते हुए इस शुद्ध भाव को, भाव सिर्फ इतना ही कि हुजूर के ये पावन दिव्य प्रवचन आज के इस व्यस्त जीवन में जहाँ हम फुर्सत के कुछ क्षण नहीं निकाल पाते, तो यही एक चाहना, यही एक सोच कि जब भी हम अपने काम धंधे पे हों, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हों या कहीं और ऐसे स्थान पे बैठे हों जहाँ मेरे पास, क्योंकि आज सतगुरु की कृपा से लगभग हर किसी महात्मा के पास स्मार्टफोन है, तो वह इस निरंकारी बुक समरी, जिसमें निरंकारी मिशन के पुरातन से पुरातन पुस्तकों से लेकर के नई से नई पुस्तकों तक का समालेख है। और दास की यही भावना है कि मंडल की जितनी भी पुस्तकें हैं, दास उन सभी पुस्तकों का हूबहू इस चैनल पर आप सभी के श्री चरणों में रख पाए, जिससे जितना भी क्षण, जितना भी पल, क्योंकि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिस किसी भी जरिया से, जिस किसी भी माध्यम से कोई भी कैसे भी निमित्त बन जाता है, अगर वो साध संगत सतगुरु निरंकार से नाता जोड़ देता है तो वह हमारा सबसे प्रिय मित्र है, और जो इनसे हमें दूर करता है वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, फिर चाहे वह अपना कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। तो इसलिए यह एक जरिया, यह एक माध्यम निरंकारी बुक चैनल, जिसमें आप पुरातन से पुरातन पुस्तकों को पढ़ पाएंगे। तो यही एक भाव आज का भी जो ये दिव्य पावन प्रवचन है हुजूर का, दास ने इसे गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से लिया है। तो युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ये दिव्य पावन प्रवचन जो हुजूर ने इलफोर्ड इंग्लैंड के समागम में फरमाया था, आप सभी के श्री चरणों में समर्पित करता हुआ, रखता हुआ, इसी याचना कामना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि ये दिव्य दात जो आपने शरीर करके उस रूप में फरमाए थे, आज हम सब इन अनमोल दातों को अपने अंतर मन में बिठाते हुए आपके आदेशों उपदेशों पर जैसा आप चाह रही हैं, जैसा हुजूर बाबा जी कह रहे हैं, उस पर हम लोग अमल कर पाएँ, इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी गुरसिखों, हम सभी भक्तों में आप प्रदान करें। इसी याचना के साथ हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी दया निरंकार, साध संगत
अभी आप यहाँ इलफोर्ड इंग्लैंड के समागम में महापुरुषों के प्रवचन सुन रहे थे। यहाँ के मेयर साहब को भी आपने सुना। उन्होंने भी यही कामना की कि आप संत जन महापुरुष जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, भाईचारे की भावना बढ़ा रहे हैं, या आगे बढ़ती जाए। संसार आज बैर और ईर्षा की अग्नि में जल रहा है। इस संसार में जितने भी पीर पैगंबर आए, चाहे ईसा मसीह आए या मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक गुरु आए, भगवान राम आए, इन सभी ने हमें भाईचारे के सिवाय और कुछ नहीं बताया। लेकिन इंसान फिर भी स्वार्थवश अपनी मनमति के कारण, लालसा के कारण इंसान से हैवान बनता जा रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। ईसा मसीह की क्रूसिफिकेशन क्यों हुई? हजरत मोहम्मद साहब के परिवार को प्यासा क्यों रखा गया? गुरु साहिबानों को तसीहे किस लिए दिए गए? उन्होंने और तो कुछ नहीं किया था, केवल भाईचारे की भावना का ही प्रचार किया था। केवल एक यही बात कही थी कि एक ही परमात्मा है। अव्वली अल्लाह नूर वुपाइया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सबु जग उपजिया, कवनु भले को मंदे। जो लोग भाईचारा नहीं चाहते थे बल्कि अपनी लालसा पूर्ण करना चाहते थे, उन्होंने इन महापुरुषों को अपने रास्ते की रुकावट समझा तथा इन्हें अपने रास्ते से डुलायमान करने की कोशिश की। लेकिन जो भक्त हुए हैं वे अपने प्यार के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा करते। जिस तरह एक चंदन का पेड़ होता है, वह महक ही देता है, उस पर अगर कोई कुल्हाड़ी से वार भी कर दे तब भी वह अपनी महक ही बांटता रहता है। इसी प्रकार जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने संसार में हमेशा प्यार ही बांटा। आज दातार से यही अरदास है कि हर एक इंसान इस प्यार को अपनाए, क्योंकि प्यार में ही सुख छुपा होता है। जिसके हृदय में प्यार की भावना नहीं, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि जिसके हृदय में प्यार होता है वह खुद भी सुखी होता है तथा दूसरों को भी सुख देने वाला होता है। भक्तों, महापुरुषों के हृदय में हमेशा प्रेम ही प्रेम होता है। यह प्रेम निराकार प्रभु के साथ नाता जुड़ने से ही हृदय में प्रवेश करता है। जितनी देर प्रभु दातार से लिव वृत्ति जुड़ी रहती है, हृदय में प्रेम का भाव बहता रहता है, और जब हम इसे विसार भुला देते हैं, उसी पल मन में बैर, ईर्षा तथा अभिमान की भावना आ जाती है। हम सोचने लगते हैं कि मेरे में बहुत ताकत आ गई है, मैं जैसा चाहूँ सबको वैसा ही करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा मालिक दातार है, या छोटे से बच्चे द्वारा भी बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। इस मालिक का जिस पल भी एहसास बना रहता है, उस पल यह मन निर्मल बना रहता है, शीतल बना रहता है, विनम्र बना रहता है। आज संसार का इंसान तंग दायरों में बंधता जा रहा है। कोई भाषा की दीवार खड़ी कर रहा है तो कोई जाति पाति की दीवारें बना रहा है। इन सब दीवारों से ऊपर उठकर विशाल हृदय बनना, सभी इंसानों को प्रभु की संतान मानना, सारी कायनात को प्रभु की देन मानना, जब तक ऐसी दृष्टि नहीं बनेगी तब तक यह ईर्षा वैर दूर नहीं हो सकती। तब तक यह मन हमेशा नीचे पतन की ओर ही जाता है। मन की अवस्था तब ही ऊंची बनती है जब इसे प्रभु दातार की पहचान हो जाती है, तथा जब संत जनों महापुरुषों से प्यार किया जाता है। भक्त रंग भेद, जाति पाति का भेदभाव न रखते हुए सभी इंसानों से प्यार करते हैं। ये हमेशा गुणों के ग्राहक होते हैं। ये जानते हैं कि हर इंसान में दातार ने कुछ गुण भरे हैं। अगर हम अवगुणों को देखते रहे तो कोई भी इंसान पूरा नहीं होगा। अगर किसी का लेन देन साफ होगा तो उसका बोल कड़वा होगा। इसी प्रकार किसी की कैसी नज़र है, किसी की कैसी नज़र है। इसलिए अगर इंसान अवगुणों की तरफ देखेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, अपने जीवन को महान नहीं बना सकेगा। महान वही बनता है जो यह मानता है कि दूसरों में गुण की ही गुण हैं और मेरे में अवगुण हैं। मुझे जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है, किसी को देखकर मेरी नज़र मैली हो जाती है। जब हम इस तरह अपनी ओर देखते रहेंगे तो हमारे जीवन में सहज ही गुण प्रवेश कर जाएंगे। दातार से यही अरदास है कि महापुरुष हमेशा गुणवान बने, क्योंकि महापुरुषों से ही संसार ने रास्ता लेना है। महापुरुषों की संगत से ही
संसार का पार उतारा होता है। सात संगत आप सभी संत महापुरुष जो इस दातार को अंग संग जान चुके हैं, नित्य प्रति सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो सुमिरन की तरफ भी ध्यान देना है। आठों पहर इसका सुमिरन भी होना चाहिए। कदम कदम पर कोई बोल बोलने से पहले, कोई कर्म करने से पहले यह याद बनी रहे कि यह दातार अंग संग है। संसार का इंसान जो इस सत्य से नावाकिफ है, जो प्रभु को कहीं आसमानों पर समझ रहा है, गुफाओं कंदराओं में मान रहा है, हो सकता है कि वह तो वैसा कोई गलत कर्म कर बैठे, लेकिन संत जन तो जानते हैं कि यह अंग संग है, हमारी हर ताकत को यह देख रहा है, इसलिए उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। जैसा दास ने पहले भी बताया कि कोई 2-4 सीढ़ियां चढ़कर गिरे तो शायद उसे ज़्यादा चोट न पहुँचे, लेकिन जो ऊंची इमारत पर चढ़कर गिर जाए उसे कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, यह सहज समझा जा सकता है। इसलिए दातार से हमेशा यह अरदास करते रहें कि दातार ऐसी सुमति प्रदान कर कि अगर किसी में कोई ऐसी बात आ भी गई है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो बजाय इसके कि उसका बुरा मांगें, यही अरदास करें कि दातार इस महापुरुष में यह कमी ना रहे, इसका आदर सत्कार और बढ़ता जाए। जब हम दूसरे के लिए ऐसी अरदास करेंगे तो हमारे लिए भी शुभ कामनाएं अवश्य होंगी। दास कोई फिलॉसफी भरी बातें नहीं जानता, बल्कि ऐसी साधारण बातें ही जानता है जिनमें हमारे सुख का राज छिपा है। दास ने ऐसी बातें गुरु की कृपा से ही सीखी हैं कि हर बच्चे का भी सत्कार करना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, बल्कि सबके लिए भले की ही कामना करनी है, तथा गुरुमुखों को हर प्रकार से आदर सत्कार देना है। अगर ऐसी भावना हृदय में बनी रही तभी गुरुमुखों की शान है, तब ही संसार का भी गुरुमुखों के साथ नाता जुड़ेगा। अगर बोलों के साथ संसार से जुड़ना हो तो संसार में बड़े बोल भरे पड़े हैं। पार उतारा इंसान का इस सत्य के साथ जुड़कर ही होना है, और इस सत्य के नजदीक लाने में हमारे बोल नहीं, हमारा कर्म ही सहायक होना है। इंसान के कर्म में तो अंतर हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं, जबकि भक्त जानते हैं कि यह दातार हमारे अंदर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है। मैं बनावट किससे करूँगा। हर समय दातार से अरदास करनी है कि हे दातार, तू घट घट की जानने वाला है, कृपा कर कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो, कोई ऐसा बोल ना बोला जाए जिससे दूसरों का हृदय दुखे या इस सत्य के मार्ग पर कोई बुरा नाम आए। पुरातन एक साखी भी ऐसी है कि एक बाप बेटा थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने चोरी करने की सोची, एक दुकान में उतर गए, कुछ चीजें उठाई, बाप ऊपर चढ़ गया तथा बेटे को भी ऊपर खींचने लगा। इतने में दुकानदार दुकान में आ गया। बाप ने यह देखा तो उसने ऊपर से अपने बेटे का गला काट लिया, नीचे केवल धड़ ही रह गया। बाप ने सोचा कि धड़ से तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, उसके पीछे उसकी भावना केवल यह थी कि मेरे बेटे को किसी ने चोरी करते पहचान लिया तो मेरे गुरु पर धब्बा आ जाएगा, क्योंकि सारा शहर जानता है कि मैं किस गुरु को मानने वाला हूँ। इस घटना से हमने केवल मात्र यही शिक्षा लेनी है, एक भावना लेनी है कि हमसे कभी कोई ऐसा कर्म न हो जाए जिससे साध संगत पर, गुरु पर कोई उंगली उठे। दास दातार से कामना करता है कि आप महापुरुषों का ऐसा ऊंचा जीवन बने ताकि आप सारे संसार पर परोपकार करते रहें। आपने इस ज्ञान की रोशनी को हर एक इंसान तक पहुंचाना है। इसके लिए जरूरी है कि हर गुरुमुख पहले स्वयं एक न्यारा तथा महकता हुआ जीवन बनाए, ताकि हर इंसान बैर ईर्षा की भावनाओं से परे हटकर सारे संसार को कुटुंब मान सके। जब ऐसी भावना आ जाएगी तो हर तरफ चैन ही चैन है, सुख ही सुख है। आज इसी चीज की जरूरत है। गुरुमुख चाहे देश में रहते हैं चाहे विदेश में, हर गुरुमुख ऐसी ही भावना लेकर चले। महापुरुष हमेशा दूसरों पर उपकार करते हैं, लेकिन कभी कर्ता नहीं बनते, कभी अभिमान नहीं करते। यह परोपकार हर एक पर करना है, ताकि वे भी इस प्रभु परमात्मा की पहचान करके यहाँ पर बस आत्मा की मुक्ति हासिल कर सके। वहीं जितनी देर इस दुनिया में है, इसमें भी उनका जीवन एक महकता हुआ जीवन बन सके। दास की ऐसी ही कामना है। सात संगत जी, दया निरंकार जी। सतगुरु बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी धन निरंकार। सात संगत जी हर युग में ही, भले ही वह सतयुग रहा, द्वापर रहा अथवा कलयुग रहा, महापुरुषों ने इंसान को ऐसे भाव प्रदान किए जिन्हें अपनाने से जीवन खुशनुमा बन सकता है। उन समयों में भी सच्चाई पर चलने वाले सदैव इन्हीं भावों से युक्त रहे हैं। भक्त प्रहलाद का जीवन हम देखें तो अपने ही घर में अपना ही पिता घृणा और बैर करने वाला था, फिर भी भक्त ने सत्य की प्रतिष्ठा की। त्रेता युग में भगवान राम जी ने मर्यादाएं स्थापित की और सत्य की प्रतिष्ठा की, प्यार, करुणा और सहनशीलता का प्रमाण दिया। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने इसी सत्य को स्थापित किया और जीने का सही ढंग सिखाया। इसी प्रकार कलयुग में हजरत मोहम्मद साहिब ने श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक तथा और भी जो अनेकों संत हुए, सभी ने इसी सच्चाई की प्रतिष्ठा की। आज आप भी इसी प्रयास में हैं कि इस सत्य को ही जीवन में प्राथमिकता दी जाए। हजरत ईसा मसीह भी अपने जीवन काल में इसी सत्य को उजागर करते रहे। उन्होंने भी प्यार को अपना कर जीवन जीने की प्रेरणा दी। साध संगत संतों महापुरुषों की इन्हीं शिक्षाओं को अपना कर जीने वालों को ही कहा गया है असरफुल मखलूकात, भाव यानी योनियों में श्रेष्ठ। अगर हम सत्य को आधार बना लेते हैं, इस सत्य का निवास घट घट में देखते हैं, तो निश्चय ही हमारा जो व्यवहारिक पहलू होगा वह ऐसा होगा जिसके कारण इंसान को मिला इंसान का रुतबा जायज करार दे दिया जाएगा। और अगर इसके विपरीत दृष्टि, विपरीत चाल, विपरीत व्यवहार है तो महापुरुषों को उसे देखकर ऐसा कहना पड़ता है कि करतूत पशु की मानुष जाति। भाव भले ही मानव जाति प्राप्त हुई, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, परंतु इसका कर्म पशुओं जैसा ही है। आज हम संसार भर में घूमकर देखते हैं तो यही पाते हैं कि सत्य को आधार नहीं माना गया, बल्कि मिथ्या को ही विशेषताएं दी गई हैं। सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक मिथ्या ही हमारे लिए सब कुछ बन गया है और जो सत्य है उसकी हमने कद्र ही नहीं जानी। हीरे को छोड़कर हम सदैव कांच को ही विशेषता देते रहे। जरा सोचें कि एक तरफ हीरा और दूसरी तरफ कांच, तो हम किसे विशेषता देंगे? एक तरफ दीपक हो और दूसरी तरफ सूर्य, तो हम किसको विशेषता देंगे? जो सही महत्व जान लेते हैं वह सदैव हीरे की ओर ही कदम बढ़ाते हैं। जितने भी संतों भक्तों का हम जिक्र करते हैं, उन्होंने सत्य रूपी हीरे को अपनाया, इस राम रतन धन को ही अपनाया। मीरा के पास दुनियावी दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन जो हीरा उसे प्राप्त हुआ भगत रविदास जी की कृपा से, उसे प्राप्त करके ही मीरा ने स्वयं को वास्तव में धनी माना। तभी उसने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु व मोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। कबीर जी को यह धन प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी यही कहा, इस नाम की दौलत को प्राप्त करके ही धनवान कहलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानिए, जाके राम रतन धन हो। कहने का भाव यही है कि भक्तों ने सदैव राम रतन धन ही प्राप्त करने की प्रेरणा दी है, लेकिन आज इंसान इस धन को विशेषता देने को तैयार नहीं है। यदि इंसान इसे विशेषता नहीं देगा तो उसकी मुफलिसी, उसकी कंगाली कैसे दूर होगी? यह कंगाली धन की नहीं बल्कि मनों में तंगदिली के कारण है। दास पहले भी यह बात आपके समक्ष रख चुका है कि किसी ने कहा, इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इनहेबिटेड बाय द पुअर। भाव भारत एक अमीर मुल्क है, लेकिन इसमें रहने वाले गरीब हैं। कहने वाले ने तो इस भाव से कहा कि हिंदुस्तान में बहुत से खनिज पदार्थ हैं, बहुत से रिसोर्सेस हैं, टैलेंट हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी यहाँ कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है। लेकिन अगर इसे आध्यात्मिक पहलू से देखें तो भी यह बात सत्य सिद्ध होती है। हमारे पास संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों की वाणी, उनकी शिक्षा, उनके असूलों का सरमाया है, लेकिन इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद असहनशीलता, संकीर्णता तथा जाति पाति के बंधनों में फंसे रहने से ही हमारी कंगाली बनी हुई है। जिस कारण धर्म जिसका काम जोड़ने का है वह भी तोड़ने का कारण बनता जा रहा है।
इस अवस्था को देखकर ही किसी शायर ने कहा कि सदियों की तहजीब को मिटा डाला है, पड़ोसी ने पड़ोसी का घर जला डाला है। महापुरुषों ने सदियों से हमें यही शिक्षा दी कि लव द निगोवर्स, अर्थात अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेकिन आज पड़ोसी जो वर्षे से इकट्ठा रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, धर्म का नारा बुलंद होते ही वही पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की बजाय एक दूसरे को जला डालते हैं। यह कंगाली नहीं तो क्या है? क्या कोई धर्म स्थान बना लेना या कोई विशेष लिबास पहन लेना ही उन महापुरुषों की शिक्षा थी? नहीं, उन महापुरुषों ने तो हमें प्यार करना सिखाया, जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर जीना सिखाया। भगवान राम जी भी सबरी को गले लगाते हैं, उसे दुत्कारते नहीं। हालांकि उस समय के कर्मकांडी लोग कर्मकांड के आधार पर ही मान रहे थे कि वे विशेष भक्त हैं, वही परमार्थ पर चलने वाले हैं। जब भगवान श्री राम सबरी की कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे तो उन कर्मकांडी लोगों ने यह कहकर उन्हें रोकने का प्रयास किया कि वह तो नीच जाति की है, वह तो चांडाल है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? परंतु भगवान राम ने उनकी एक ना सुनी, बल्कि भक्त सबरी को पूरा मान सम्मान दिया। उन महापुरुषों ने तो यही सिखाया कि सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। घट घट में इस अलख को देखना, फिर फर्क कहाँ रहा? आपने यहाँ महाराष्ट्र के महापुरुषों को भी सुना, तेलुगु भाषी महापुरुषों को भी सुना, जो वहाँ की ही भाषा को इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। इन भाषाओं में भी आप यही सुन रहे थे कि जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठना तथा घट घट में इस अलख को देखना है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी की वाणी में भी आपको वही भाव मिलेंगे, बल्कि शब्द भी हूबहू वही मिलेंगे जो कबीर जी की वाणी में है। इसी प्रकार बाइबिल में भी हमें वही मिल जाएगा जो गुरबाणी में मिलता है, वही हमें पाक कुरान में भी मिल जाएगा और वही अमोलक वचन हमें रामचरितमानस में भी मिल जाएंगे। यानी कि किसी में कोई भेद नहीं है। जैसे सूरज एक है, उसे गुरबाणी वाला कुछ और नहीं कह सकता, रामायण में इसे कुछ और नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूरज तो सूरज ही है। इसी प्रकार सत्य तो सत्य है, इसे किसी प्रकार भी अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसको कभी बांटा नहीं जा सकता। सभी महापुरुषों का कथन इसी सत्य की ओर इशारा करता है, वही वसूल, वही मान्यताएं, कहीं कोई अंतर नहीं। अगर देखने में कुछ अंतर दिखाई देता है तो वह किसी स्थान, किसी संस्कृत के प्रभाव के कारण होगा। कई महात्मा रेगिस्तानी इलाकों में हुए होंगे, कई जरखेज उपजाऊ धरती पर हुए होंगे, कोई किसी संस्कृत में रहे होंगे, किसी विशेष परिवार में उनका जन्म हुआ होगा, कई उस समय में हुए होंगे जब राजा महाराजाओं के जुल्म हो रहे होंगे, कहीं किसी पहरावे का अंतर नजर आ रहा होगा। लेकिन जब हम सत्य की ओर देखते हैं, उनकी शिक्षाओं की ओर देखते हैं, उनकी मान्यताओं की तरफ देखते हैं, तो उनमें कोई भेद नहीं नजर आता। उनकी शिक्षा तो यह है कि संतन के मन रहते है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछे जात न पात। जिसे हर घट में अलख को देखने वाली दृष्टि मिल जाए तो फिर उसके लिए कौन पराया कौन बेगाना। उनके तो फिर ये बयान है कि ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। आज अगर हम इन भावों को केवल दोहरा रहे हैं, उस नज़र को प्राप्त किए बगैर, उन भावनाओं से युक्त हुए बगैर, तो इसका कोई लाभ नहीं। इसी कारण जुबान से तो कहा जा रहा है कि शरबत का भला, लेकिन कर्म से कहाँ किया जा रहा है शरबत का भला। हमारी दृष्टि तो ऐसी बनी हुई है कि यह मेरे जैसा पहरावा नहीं पहनता तो यह दुत्कारने लायक है, या मेरी जैसी भाषा बोलेगा तो यहाँ रह पाएगा, वरना इसे कहीं दूर चले जाना चाहिए। हम इसे यहाँ पर सांस भी नहीं लेने देंगे। जब तक हम संतों महापुरुषों की दृष्टि को अपनाते नहीं, तब तक यह बैर द्वेष, ये दूरियां समाप्त होने वाली नहीं हैं, तब तक निकटता कायम होने वाली नहीं है। आज इंसान और इंसान के बीच दूरी है, जिस कारण इंसान का नाता इंसान से नहीं जुड़ पा रहा, और यह नाता ना जुड़ पाने का मुख्य कारण है इंसान का प्रभु से नाता नहीं जुड़ता। ये दरारें बनी रहती हैं, युगों युगों से ऐसा होता आया है
और इसके असर, इसकी पीड़ा को भी सहन करना पड़ा। इस पीड़ा से बचाने के लिए ही महापुरुषों का सदैव यह प्रयास रहा है कि इंसान इस सत्य का बोध कर ले, अपनी आत्मा की अज्ञानता दूर कर ले और भाषा की, संस्कृतियों की सीमाओं से ऊपर उठकर सब में केवल आत्मा और परमात्मा का ही एहसास करे। साध संगत, अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान की ही कितनी भाषाएं हैं। हर 16 कोस के बाद भाषा का पुट बदल जाता है। इसी प्रकार सारे संसार की अनेकों भाषाएं हैं। हर किसी का अलग रहन सहन है। समुद्र किनारे रहने वाला किसी और प्रकार रह रहा है, रेगिस्तान में रहने वाला किसी और प्रकार रह रहा है। दोनों का पहनावा, खान पान नहीं मिलता। महापुरुषों, संतों ने इन भिन्नताओं के होते हुए भी यही कहा है कि असत्य तो सत्य है, सभी इंसानों में एक परमात्मा की अंश आत्मा निवास कर रही है। अगर भाषाओं, मान्यताओं के अंतर के कारण परमात्मा भी अलग होते तो पूरे विश्व की भिन्नताओं के कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हम बाहरी रूपों में उलझ कर रह गए हैं, बनावटों में ही उलझ कर रह गए हैं। हमने यह नहीं जाना कि माटी एक अनेक भांति, करि साजी साजन हारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोंच कुम्हारे। मानव शरीर में लगे हुए 5 तत्व एक जैसे हैं, वही 5 तत्व अमेरिकन के शरीर में भी लगे हैं, वही मध्य पूर्व में रहने वाले इंसान को भी लगे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पंजाबी, सिंधी, उड़िया या बंगाली कहे जाने वाले सभी इंसानों को भी एक जैसे तत्व ही लगे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काले, गोरे सभी इंसानों में यही तत्व लगे हुए हैं। जब शरीर की कंपोजिशन एक जैसी है तो चेतन सत्ता परमात्मा की अंश आत्मा का नूर भी एक जैसा ही है, तो फिर भेद कहाँ है? अगर हमारे मनों में कोई भेद है तो उन भेदों को मिटाना होगा, और यह केवल किन्हीं बयानों, नारों से नहीं बल्कि कर्म से, सोच के द्वारा मिटाना होगा। जिन्होंने वास्तव में उन भेदों को मिटाया वे ही इंसान बनकर जिए हैं। जो सही इंसान बन जाता है, जो इंसानियत को अपना लेता है, वह संत हो जाता है, वह महात्मा हो जाता है। प्रभु परमात्मा को जाने बगैर किए जाने वाले कर्मकांडों के लिए महात्मा कहते हैं, बाहरों धोते लत्ता गोड़े, अंदरों रही पलीती, कन्नानु हथ लाए पहला फेर नमाज तुलीती। अथवा वो शहर तो आबाद था लोगों से हमेशा, पर लोग ही ऐसे थे कि आबाद नहीं थे। आज धरती पर इंसानी जिस्म रखने वालों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान की, चीन की आबादी इतनी बढ़ रही है, वास्तव में इंसान बनकर जीने वाले दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी अवस्था में यह शेर स्वयं ही जुबान पर आ जाता है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। ईमान की, भगवान की बातें तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम इंसान बनकर नहीं जीते। जब तक इंसान इंसान से प्यार नहीं करता तब तक सभी असूल, सभी मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं। एक शायर के अनुसार, पुरनूर जिंदगी की शहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। भाव, इंसानी जन्म पाकर भी इंसान इंसानी कदरों कीमतों को नहीं अपना रहे। यह सदैव से होता आया है, ऐसा नहीं है कि यह केवल कलयुग के हिस्से में आया है। अगर चढ़े हुए सूरज की कद्र की जाती तो हिरण्याकश्यप जैसे लोगों का नाम इतिहास में न आता। इस सूरज की कद्र की जाती तो आज हमें रावण का, दुर्योधन का नाम कहीं ना मिलता, सूली पर चढ़ाने वालों का नाम कहीं ना मिलता। लेकिन ऐसे नाम हमें हर युग में मिलते रहे हैं। किसी युग में भी महापुरुषों की आवाज़ की कद्र नहीं की गई है, परंतु बाद में उन्हीं के नाम पर हम आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी हालत देखकर वह मिसाल याद आ जाती है, व्हेन डज ए पेडेस्ट्रियन गेट्स परफॉर्मेंस। कहने का भाव कि एक पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब दी जाती है, तो जवाब मिला कि व्हेन ही इज इन द एम्बुलेंस, अर्थात जब वह जख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस में होता है, फिर उसके लिए सारा ट्रैफिक रुक जाता है।
कि पहले इस एम्बुलेंस को जाने दो। इसी प्रकार संत जनों महापुरुषों ने जब सच्चाई की आवाज़ दी है तब उनको नफरत और घृणा से देखा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए और बाद में समा गए। फिर हथ न औंधा के अनुसार पछताना पड़ा। महात्मा फिर भी इंसान को समझाते रहे कि इंसान तू समय की कद्र कर ले, इस प्रभु परमात्मा के साथ ही अपना नाता जोड़ ले, ताकि तेरा लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाए। इस दातार के साथ नाता जोड़ने के बाद तू सभी को खुशियां देने वाला बन जाएगा, फिर तू बटेगा नहीं और बांटेगा नहीं। कबीर साहिब फरमाते हैं कि तोर मोर की जेवरी बट बाधा संसार, एक कबीरा क्यों बटे जाके नाम आधार। जिन्होंने इस नाम को आधार बना लिया है वे फिर बंटते नहीं हैं। दातार कृपा करे कि सभी इस अवसर का लाभ उठाएं, एक हकीकत के साथ नाता जोड़ें और सही इंसान बनकर सभी को प्यार बांटते जाएं। किसी से घृणा ना करें, किसी प्रकार का अभिमान ना करें, केवल नम्रता और प्यार के स्रोत बनकर सभी को प्यार बांटते जाएं, ताकि यह धरती स्वर्ग बन जाए, गुलजार बन जाए, जिसमें हर कोई सुख और चैन प्राप्त कर सके। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये हुजूर के दिव्य पावन प्रवचन और यकीनन अगर सदगुरु की कृपा से इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी गुरसिखों के जीवन में आ जाती है, हम सब हुजूर के इस दिव्य अनमोल दात के ऊपर, सुझाव के ऊपर, उपदेश के ऊपर, आदेश के ऊपर अमली जामा पहना पाएँ, चल पड़ें, तो फिर हमारा भी बेशक लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। तो आइए हम सभी जहाँ श्रवण किए इस दिव्य अनमोल वचन को, वहीं अरदास करें सदगुरु माता जी के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल कृपा करो, दया करो। बोलों से तो बहुत कुछ हो चुका, अब कर्म ऐसे बन जाएं। और कर्म बनने के लिए दास ये सोचता है कि अभी तक दास अपनी बात करता है कि बातों से ही हम जब भी समय मिलता है अरदास करने का, आशीर्वाद लेने का संगत में, तो भी कहा देते हैं कि सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आखिरी तोड़ निभ जाए, या सतगुरु जैसा चाहते हैं वैसा जीवन बन जाए। ये जब भी माइक पे खड़ा होकर बोलने का समय मिलता है तो दास बोलता है। फिर बात समझ में ये नहीं आती कि आखिर हमें रोकता कौन है, कौन रोक रहा है हमें सत्संग करने से, कौन रोक रहा है हमें सेवा करने से, कौन रोक रहा है हमें सुमिरन करने से। हम शुरू करें, उसके बाद जब कुछ अड़चन आए, मान लीजिए हमने सेवा करने के लिए प्लान बनाया, सेवा करने के लिए जज्बा बनाया, और अगर उसमें कुछ सांसारिक अड़चन आ रही है, तब हम जा कर के तब हम सदगुरु के सामने अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, दास ये कार्य करने वाला था या सेवा करने वाला था, फला फला व्यक्ति फला फला कारण हमें अड़चन पैदा कर रहा है। यकीनन साध संगत जी वो अड़चन दूर होगी। बस ज़रूरत इस बात की है, हम सिर्फ बोलों तक ही इसको अपनी जिम्मेदारी बना लिए हैं। तो फिर बात वही दास ने अक्सर बहुत पहले कहा कि आखिर मिले तो क्यों मिले मंजिल तुम्हें गणेश, जब मंजिल की ठीक राह में आए कभी नहीं। मंजिल की ठीक रास्ते में आने के लिए हमें कर गुजरना है। जैसे हुजूर ने फरमाया इन दिव्य प्रवचन में कि जहाँ सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, वहीं सुमिरन की तरफ भी ध्यान देना है, आठों पहर सुमिरन करना है। ये आदेश है, उपदेश है सतगुरु का। हम सत वचन मान करके शुरू हो जाएं, हर पल, हर क्षण, हर सांस सांस में सुमिरन करने के लिए। और उसके बाद करते हुए सुमिरन जब कुछ अड़चन आए, जब कुछ प्रॉब्लम आए, जब कुछ समस्या आए, तब ये अरदास करें सदगुरु माता जी के चरणों में कि हे दीनदयाल, यह सुमिरन में मुझे अड़चन आ रही है, और तब वह अड़चन दूर होगी। तो दास अपने लिए भी यही अरदास मांगता है आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों से कि सिर्फ जुबान तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि हुजूर ने भी कहा कि बोलने वाले तो दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं, कर्म करना जरूरी है। तो कर्म करने में सत वचन मान करके शुरू हो जाए। और दास को यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी संत महापुरुषों की कृपा से, जो कि स्वयं सद्गुरु स्वरूप हैं, मेरे कार्य बन जाएंगे। परलोक तो ज्ञान लेने के बाद ही सुहेला हो गया है, अब लोक सुहेला करने के लिए उठने बैठने, खाने पीने, सोने का जो कायदा और नियम सतगुरु ने बताया है,
आप सात संगत ने सिखाए हैं, आप महापुरुष सिखलाते हैं, उन बातों को मान करके उस पर अमल में ला करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। इस दिव्य पावन प्रवचन के बोलने के दरमियान बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो दास को एक नादान बच्चा जान करके बख्श लेना जी। और यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर एक निरंकारी गुरसिख निरंकारी भक्त का काम है, दायित्व है। यह भी अपने आप में एक सेवा है। चैनल को अगर आपने अभी तक इस निरंकारी बुक समरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ लगते ही दूसरा चैनल दास का है डिवाइन नॉलेज, जिस पे दास और दास का पूरा परिवार लाइव आते हैं, गीत भजन और नाटक के साथ में। भावना कामना याचना प्रार्थना सिर्फ एक ही कि येन केन परकरेण मन का तार इस पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में लगा रहे और हम सब अपनी छोटी छोटी गलतियों से उभर पाएँ, अहंकार से, सूक्ष्म अहंकार से, मनमत से उभर पाएँ, इसी का ध्येय लेकर के। क्योंकि दुनिया में दो ही मत है, हुजूर के वचनों पे अगर चल रहे हैं तो वह है गुरमत, और उसे छोड़ करके अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वह सब मनमत में आता है। तो यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। हे दीनदयाल, हे सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो कि हम सभी सारे संसार के जितने भी संत निरंकारी मिशन के गुरसिख हैं, भगत हैं, सेवादार हैं, सबके जीवन में गुरमत भर दो और मनमत सबके जीवन से हटा दो। फिर तू ही का फिर वो बात दास जो अक्सर कहता है कि नहीं है चाह कुछ ज़्यादा, न हसरत खास बाकी है, रहो हर पल मेरे दिल में ये जब तक सांस बाकी है। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।